Students, today we'll read chapter 10, and the name of the chapter is The Poet's Destiny. Once there was a young poet called Matri Gupta who had sought patronage in various courts to support himself. एक बार एक पोएट था मातृ गुप्ता जिसके पास बहुत सारे पैट्रोनेज थे. पैट्रोनेज मीन्स जो उसे सपोर्ट करते थे जहाँ भी वो कोर्ट्स में अपनी पोएम सुनाने जाता था. ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद हिज पैट्रॉन्स, येस, लेकिन वो अब तक अपने पैट्रॉन्स मीन्स जो उसकी जिनको वो पोएम्स अपनी सुनाता था वो उनसे डिससेटिस्फाइड था. मीन्स वो उनसे खुश नहीं था. नो किंग आई हैव सर्व्ड सो फार हैज़ अंडरस्टूड माई वर्ड्स. उसे क्या ही थॉट, उन्हें क्या लगता था कि अब तक जिन भी किंग्स को उसने अपनी पोएम्स सुनाई हैं वो उसके वर्ड्स को नहीं समझते. ओनली फूड, वाइन एंड अदर लग्जरीज इंटरेस्ट देम. सिर्फ फूड, वाइन और अदर लग्जरीज मतलब अदर जो चीज़ें एंटरटेन करती हैं वो उन्हें इंटरेस्टेड लगती हैं. आई एम वेस्टिंग माई टैलेंट, और मैं अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा हूँ. एज डेज वेंट बाय हिज बिटरनेस ग्रीव. जैसे जैसे दिन निकलने लगे उसकी जो ये कड़वाहट थी वो बढ़ने लगी. वाई डू यू नॉट अप्रोच किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन, सजेस्टेड अ फ्रेंड. उसके एक फ्रेंड ने क्या सजेस्ट किया कि तुम किंग विक्रमादित्य के पास क्यों नहीं जाते जो कि उज्जैन के किंग हैं. ही इज़ नोन एज अ पैट्रन ऑफ पोएट्स, और वो पैट्रन ऑफ पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं. एंड सो मातृगुप्ता अराइव्ड एट द कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य. और उसके बाद जो मातृगुप्ता था वो किंग विक्रमादित्य के कोर्ट में चला गया. ही वॉज अशर्ड इन विद रिस्पेक्ट एंड प्रेजेंटेड टू द किंग. और उसे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ, अशर्ड मीन्स अकम्पनी दी गई बहुत अच्छे से, और उसे किंग के सामने प्रेजेंट किया गया. डेजल्ड बाय द magnificence and grandeur of the palace, Matrigupta bowed before the king and recited a newly composed poem in the latter's honor. और बाकी सब चीज़ें पैलेस में देखने के बाद मातृगुप्ता किंग के सामने जाके उसने बो किया और अपनी जो उसने न्यूली कंपोज पोएम जो लिखी थी वो उन्हें सुनाई. द किंग ग्रेशियसली बोड हिज हेड एंड देन टर्न टू द अदर मिनिस्टर्स. मातृगुप्ता सेटिस्फाइड विद हिज रिसेप्शन joined a crowd at the far end of the chamber and gazed upon the king. और किंग ने उनकी पोएम सुनने के बाद उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्हें बहुत प्रेज किया. ये देखकर मातृगुप्ता को बहुत सेटिस्फैक्शन हुई और उन्होंने उन किंग के जो चैम्बर के जो क्राउड था वहाँ जाकर उन्हें ज्वाइन कर लिया. ही इज़ ट्रूली अ नोबल किंग, मातृगुप्ता म्यूज्ड. और मातृगुप्ता को लगा कि वो सच में एक अच्छे किंग हैं. आई सॉ ग्लो ऑफ एप्रिसिएशन इन हिज आइज़. और उन्हें उनकी आंखों में अपने लिए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन दिखाई दिया कि मीन्स वो उनकी पोएम सुनकर बहुत खुश हुए. दिस इज़ माई ट्रू मास्टर. और उन्होंने उस किंग को अपना ट्रू मास्टर बना लिया. आई विल सर्व हिम नाइट एंड डे. और मैं उनके लिए नाइट और डे में काम करूँगा. Meanwhile, the king was reflecting on मातृगुप्ता's poem. और उसी टाइम पर जो किंग थे वो मातृगुप्ता की पोएम पर रिफ्लेक्ट कर रहे थे, मीन्स उनकी पोएम के बारे में बता रहे थे. हिज वर्ड्स आर ऑफ ग्रेट मेरिट एंड इंसाइट, ही थॉट. और उन्हें क्या लगा कि जो उनके वर्ड्स हैं वो एक ग्रेट मेरिट हैं और इंसाइट हैं, मीन्स अवेयरनेस है उनकी उसमें वर्ड्स में. द पोएट डिज़र्व्स अ हाई रिवॉर्ड फ्रॉम मी. और उन्हें क्या लगा कि उस पोएट को मेरी साइड से एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलना चाहिए. आई विल वेट अ वाइल बिफोर आई बिस्टो इट येट. आई विल टेस्ट हिज थाट्स एंड कैरेक्टर्स. लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि अभी मुझे रिवॉर्ड देने में थोड़ा वेट करना चाहिए, पहले मुझे उन टेस्ट लेना चाहिए उसके थॉट्स और कैरेक्टर का. And so, though Matrigupta presented himself at the court daily, recited poems on demand, and served the king in other ways. और उसके बाद जो मातृगुप्ता थे वो रोज़ कोर्ट में लाए जाते थे अपनी नई पोएम्स के साथ जो कि डिमांड करते थे किंग. विक्रमादित्य डिड नॉट ऑनर हिम विद अ गिफ्ट. लेकिन उन्होंने अभी तक उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया था. मातृगुप्ता वॉज नॉट डिसहर्टेंड येट. लेकिन वो अभी तक डिसअपॉइंटेड नहीं हुए थे, उन्हें कुछ गलत नहीं लग रहा था. दिस इज़ द किंग्स वे ऑफ टेस्टिंग मी, ही थॉट राइटली. और उन्हें सही में ये लगा कि जी किंग मेरा इस तरह से टेस्ट ले रहे हैं. आई विल सर्व हिम
विथ इवन मोर डिवोशन, और मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से सर्व करूँगा, मतलब मैं उनके लिए बहुत अच्छी तरह से काम करूँगा, ऐसा उन्होंने सोचा. द मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, गार्ड्स एंड अदर सर्वेंट्स ऑफ कोर्ट ग्रीव टू रिकॉग्नाइज द पोएट ऑफ अनवेवरिंग अटेंडेंस इन कोर्ट. और जो मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, गार्ड्स और अदर सर्वेंट्स थे किंग के कोर्ट में, वो उसकी अटेंडेंस को रिकॉग्नाइज करने लगे, याद करने लगे कि उसकी जो अटेंडेंस थी वो कभी भी बदलती नहीं थी या कम नहीं होती थी. द किंग विल श्योरली रिवॉर्ड यू सून, और उन्होंने क्या बोला कि किंग तुम्हें जल्दी ही रिवॉर्ड देंगे. रिमार्क्ड वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड ने उससे ऐसा बोला. ही जेनरोसिटी इज वेल नोन, यू विल बी अ रिच मैन, और तुम बहुत ही जल्दी एक रिच मैन बन जाओगे. एज वन डे फॉलोड अनदर and there was no sign of acknowledgement from the king, the court grew baffled yet. In their eyes, Matrigupta's importance lessened. Why do you come every day? Mocked a guard. The king is not interested in you. The words did not anger the poet. His mind was fixed on the king and his needs. He was blind to all else. The king meanwhile got used to Matrigupta's presence in court. He stays neither too long nor too short, he mused. I am pleased by discretion and by his devotion. Let me test him further. I will send one of my trusted minister to him and find out if he will speak ill of me in private. अब एक दिन क्या हुआ, जब कोई भी वहाँ नहीं था आसपास किंग के, तो एक मीन्स जो मातृगुप्ता थे उनकी जो इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी थी किंग के कोर्ट में, वो वहाँ के लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी. तो एक बार एक गार्ड ने उन्हें बोला, वाई डू यू कम एवरी डे, कि तुम हर रोज़ क्यों आते हो. द किंग इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, जो किंग है वो तुम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. द वर्ड्स डिड नॉट एंगर द पोएट, लेकिन जो वर्ड्स थे उस गार्ड के, उसने पोएट को गुस्सा नहीं दिलाया. हिज माइंड वॉज फिक्स्ड ऑन द किंग्स एंड हिज नीड्स, और उसका जो माइंड था वो किंग में फिक्स था और उसकी नीड्स में, क्योंकि अगर वो वहाँ से चला जाता तो उसकी नीड्स कैसे पूरी होती. ही वॉज ब्लाइंड टू ऑल एल्स, और वो बाकी और कुछ नहीं देख रहा था. द किंग मीन वाइल गॉट यूज टू मातृगुप्ताज प्रेजेंट इन कोर्ट, और जो किंग थे उन्हें आदत हो गई थी मातृगुप्ता को रोज़ कोर्ट में देखने की. वो कोर्ट ना तो ज़्यादा देर रुकते थे वहाँ, ना कम देर रुकते थे. इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो उनको और ज़्यादा टेस्ट करेंगे, और उन्होंने अपने एक ट्रस्टेड मिनिस्टर को भेजा उनसे बात करने के लिए. Thus one day Matrigupta was accosted by Vallabh, the keeper of the treasury. और एक दिन मातृगुप्ता को अप्रोच किया किसने बात करना स्टार्ट किया मातृगुप्ता से, वल्लभ ने, द कीपर ऑफ ट्रेजरी, जो कि किसका ध्यान रखते थे, किंग के वैल्यूएबल्स चीज़ों का, जो किंग की कीमती चीज़ें थी या किंग के पैसों का. माई फ्रेंड, आई एम अमेज्ड बाय योर डिवोशन टू द किंग. मैं तुम्हारे किंग की तरफ डिवोशन, मतलब किंग को इतना सीरियसली लेते हो तुम, ये देखकर बहुत ज़्यादा अमेज्ड हूँ, शॉक्ड हूँ. सेड वल्लभ. आई फील ही इज़ टू अनसर्टेन एंड temperament to reward you yet. Why do you not go elsewhere? और उन्होंने क्या बोला कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम्हें अब तक उन्होंने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया. Why do you not go elsewhere? तुम कहीं और क्यों नहीं गए अभी तक.